अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। और दोस्तों जो मेरा जॉली अजीम का हेल्थ सेक्शन है जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म में मैं आपको वेजिटेबल, फ्रूट्स, हर्ब, स्पाइस और मुख्तलिफ खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। उनके बेनिफिट्स बताता हूँ, उनके साइड इफ़ेक्ट्स बताता हूँ, उनके न्यूट्रिएंट फैक्ट्स बताता हूँ और उनके मुतालिक मुख्तलिफ किस्म में आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। दोस्तों आज मैंने आप लोगों के लिए हर्ब को सिलेक्ट किया है। मुझे काफ़ी देर होगी मैंने आपको किसी भी जड़ी बूटी के बारे में इंफॉर्मेशन ही दी, तो आज मैंने आप लोगों के लिए एक जड़ी बूटी को सिलेक्ट किया है। और दोस्तों इसके जड़ भी इस्तेमाल होते हैं, इसके फूल भी इस्तेमाल होते हैं और दोस्तों इसके बीज भी काफ़ी जो है बीमारियों के अंदर इस्तेमाल होते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको मिल्क थिसल के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। और दोस्तों उर्दू में इसे ऊंट कटारा बोला जाता है और अरेबिक के अंदर शोकल हलीब बोला जाता है, फारसी में इसे शीरखार बोला जाता है। और दोस्तों ये मुख्तलिफ इकसाम की पाई जाती है, तो लेकिन हमारे यहाँ बड़े सगीर के अंदर ज़्यादातर जो है इसके ऊपर जो है वाइट जो फ्लावर लगते हैं उस किस्म की पाई जाती है। और दोस्तों अमूमन तौर पर इसके ऊपर जो है गुलाबी टाइप के फूल आते हैं, बहुत ही खूबसूरत किस्म के। और दोस्तों खादर झाड़ी की तरह ये मुख्तलिफ जगहों पे उग जाता है, नहरों के आसपास उग जाता है, दरियाओं के आसपास उग जाता है और जो खाली प्लाट होते हैं उसके अंदर भी ये अक्सर उगा होता है। स्क्रीन में आपको इसकी जो है शक्ल नज़र आ रही होगी। और दोस्तों इसके ऊपर कांटे बहुत ज़्यादा होते हैं और दोस्तों इसे ऊंट कटारा इस वजह से बोला जाता है, ये ऊंट बहुत शौक से इसे खाते हैं। चलें दोस्तों ये तो थे मिल्क थिसल के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। आते हैं इसके न्यूट्रिएंट फैक्ट्स की तरफ। दोस्तों इसके अंदर प्रोटीन्स पाए जाते हैं, फाइबर पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन बी पाया जाता है, विटामिन डी पाया जाता है, विटामिन ई पाया जाता है, विटामिन के पाया जाता है, जिंक पाया जाता है इसके अंदर। और दोस्तों इसकी जो तबीयत है गर्म खुश्क होती है। और दोस्तों ये जिगर के लिए बेहतरीन है, ऐसे अफराद जिनका जिगर बढ़ गया है या सुकड़ गया है। और दोस्तों जिगर की हर किस्म की बीमारी को ये दूर करता है, जिगर की सफाई करता है, जिगर को सतह पर लेकर आता है। और ऐसे अफराद जिनकी जिगर की खराबी की वजह से भूख मर चुकी है, और दोस्तों अगर वो अपनी खुराक के अंदर मिल्क थिसल को शामिल करें तो उनकी जो है जिगर साफ़ हो जाएगा, जिसकी वजह से उन्हें भूख बहुत अच्छी लगेगी। हेपेटाइटिस को ये दूर करता है, यरकान को दूर करता है। और दोस्तों जिगर के हवाले से इस पौधे की जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। और दोस्तों इसी तरह ये जिल्द की सेहत के लिए भी बेहतरीन है, जिल्द के ऊपर में से कील मुहासे दूर करता है, स्पॉट्स को ख़त्म करता है, छाइयाँ ख़त्म करता है, जिल्द को निखारता है, खून को साफ़ करता है। ये इसके बाकायदा इस्तेमाल के साथ आपकी जिल्द जो है निखर जाती है, जिल्द बिल्कुल साफ़ हो जाती है। दोस्तों इस वजह से इसके फूल को, जड़ को, पत्तों को, तनों वगैरह को, तकरीबन इसकी हर चीज़ को जो है मुख्तलिफ किस्म के कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स के अंदर इसे इस्तेमाल किया जाता है। और मुख्तलिफ किस्म की इससे मेडिसिन बनाने के लिए भी, और स्पेशली जो हुक्मा लोग जो है इसे मजूनों में इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों जिस्म में से हर किस्म की सोजिश को ख़त्म करता है। और दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ ये रखता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। और दोस्तों जिस्म में से किसी किस्म का कोई कैंसर बढ़ रहा है, कोई गिल्टी है, कोई ट्यूमर है, उसे दूर करता है। और दोस्तों स्पेशली जो मर्दाना का दूध है प्रोस्टेट, उसकी सेहत के लिए बेहतरीन है, प्रोस्टेट के कैंसर को दूर करता है। अगर आपका प्रोस्टेट जो है ग्लैंड बढ़ गया है तो दोस्तों उसके लिए आप जो है मिल्क थिसल को अपनी खुराक में शामिल करें तो आपका प्रोस्टेट जो ग्लैंड है सतह पर आ जाएगा। और दोस्तों नामर्दी को ये दूर करता है, जिनसी कमजोरी को दूर करता है। ऐसे अफराद जो बेड के ऊपर जाते साथ ही ठुस हो जाते हैं, उनके अज़्व तनासन में ढीलापन होता है, सख्ती नहीं आती, तो हकीम लोग इसे मुख्तलिफ किस्म के जो मजूनों में शामिल करते हैं इंपोर्टेंस के इलाज के लिए। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी जिसे बोला जाता है। दूध पिलाने वाली जो खवातीन के दूध में इजाफा करता है ये। और दोस्तों ये बालों की सेहत के लिए भी बेहतरीन है, बालों को लंबा, चमकदार और मोटा बनाता है। और दोस्तों ये फाइबर और विटामिन से भरपूर है, जिस वजह से ये दिल की सेहत के लिए भी बेहतरीन है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। और दोस्तों शुगर के मरीजों के लिए भी ये बेहतरीन है, डायबिटीज़ को ये कंट्रोल करता है, ब्लड शुगर को ये कम करता है। और दोस्तों इसके बाकायदा इस्तेमाल से ब्लड शुगर के जो मरीज़ हैं उनके अंदर इंसुलिन बनना शुरू हो जाती है और शुगर जड़ से ख़त्म हो जाती है। और दोस्तों गुर्दे मसाने की पथरी को भी ये ख़त्म करती है जड़ी बूटी। चले दोस्तों ये तो थे मिल्क थिसल, ऊंट कटारा के इन्फॉर्मेशन और बेनिफिट्स। अब आते हैं कुछ इसके साइड इफेक्ट्स की तरफ। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया ये गर्म खुश्क तबीयत रखता है। अगर दोस्तों आप इसे किसी टोटके के लिए या इलाज के लिए, किसी बीमारी के लिए इस्तेमाल करें तो आपने किसी भी अच्छे फूड एक्सपर्ट के साथ, न्यूट्रिएंट एक्सपर्ट के साथ या डॉक्टर हकीम के साथ आपने मशवरा ले लेना है। और दोस्तों यार रिटर्न जो ऑथेंटिक जो है नुस्खे होते हैं हुक्मा के, उसे फॉलोअप कीजिएगा, खुद से इसे आप इस्तेमाल ना कीजिएगा। अगर आप इसे ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे आपको मुख्तलिफ किस्म के नुकसान हो सकते हैं। और दोस्तों इसे ज़्यादा इस्तेमाल करने से आपके पेट में शदीद दर्द हो सकता है। और दोस्तों आपका मैदा जो है डिस्टर्ब हो सकता है, पेट में गैस करता है, डायरिया करता है। और दोस्तों इससे ज़्यादा इस्तेमाल करने से हाजमा ख़राब होता है। इसे ज़्यादा इस्तेमाल करने से आपके जिस्म को खारिश हो सकती है। और दोस्तों एलर्जी के मरीज़ भी इसे इस्तेमाल मत करें। और एक्सट्रीम यूज़ करने से आपकी भूख ख़त्म हो सकती है, आपको मतली हो सकती है, आपका दिल ख़राब हो सकता है। चलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मिल्क थिसल यानी ऊंट कटारा के जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, न्यूट्रिएंट फैक्ट्स बताएं, बेनिफिट्स बताएं और साइड इफेक्ट्स बताएं, आपको पसंद आए होंगे। तो मेरे इस वीडियो को आपने लाइक करना है, कमेंट्स करना है, शेयर करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है। अगर मज़ीद कोई सवाल है इस जड़ी बूटी के हवाले से तो कमेंट के अंदर आप क्यूरी कर सकते हैं।
तो मैं आपको उसका ज़रूर अप्लाई करूँगा। दोस्तों मेरा दूसरा चैनल ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों मेरा दोनों चैनल के बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन मिलते रहे। मुझे इजाज़त दें कि अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।